Hello everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स. मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सभी चैप्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं. सिर्फ एक चैप्टर या दो चैप्टर नहीं, सारे चैप्टर्स, अपना सिलेबस आप घर बैठे कंप्लीट कर सकते हैं. इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं. जी हां, जो हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन, उस चैप्टर में ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है देखो मैं बताता हूं आपको. क्योंकि मैं आपको यहां पे जो चीजें बताने वाला हूं कि किस तरह से अलग अलग सेंट्स जो हुए, भक्ति सेंट्स, उन्होंने किस तरह से क्या अपना आइडिया दिया, वो तो ठीक है. यहां पे आपको दो इंपॉर्टेंट वेदांत फिलॉसफी के बारे में पता चलेगा. कौन सी दो इंपॉर्टेंट फिलॉसफी? तो अद्वैतवाद, ठीक है, अद्वैत क्या होता है उसके बारे में पता चलेगा, और अगली चीज पता चलेगी विशिष्ट अद्वैत के बारे में. ठीक, जो कॉम्पिटिटिव्स के बच्चे जानना चाहते हैं, कंफ्यूजन रहता है, समझना चाहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा. साथ ही साथ जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो भी मैं आपको साथ में लेके चलूंगा. देखो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, थोड़ा सा रिकैप करते हैं. ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से एक सुप्रीम गॉड का आइडिया इमर्ज हुआ. ठीक है, एक अलग नोशन लोगों ने लेके आए, लोगों ने एक अलग आइडिया डेवलप किया. ठीक है, जो अर्ली सेंट्स रहे हमारे, उन लोगों ने कि हां आपको रिचुअलिस्टिक होने की जरूरत नहीं है, आपको कर्मकांडी होने की जरूरत नहीं है कि आपको ये करना होगा वो करना होगा. साल्वेशन चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष के लिए आपको क्या करना है? मोक्ष के लिए आपको अपने आप को डिवोट कर देना है बस भगवान को. अब भगवान कौन, किसको डिवोट करोगे? तो अलग अलग क्या है, अब अलग अलग आपको यहां पे क्या देखने को मिलेंगे, सेंट्स के मतलब कह सकते हैं आपको ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे. तो कुछ नयनार्स होंगे, कुछ अलवर्स होंगे. नयनार्स कौन? जो भगवान शिव की पूजा करेंगे. कुछ अलवर्स होंगे जो भगवान विष्णु की पूजा करेंगे. ठीक है, अब फिर मैंने आपको यह भी बताया था क्या कि जो सदर्न पार्ट है हमारी कंट्री का, साउथ इंडिया जो है, तो साउथ इंडिया में जैसे अगर आप इधर ध्यान देंगे तो हमने यहां पे डिस्कस किया था कि साउथ इंडिया में क्या है कि कुछ प्रोमिनेंट सेंट्स आए, भक्ति सेंट्स, उन्होंने अपनी अपनी फिलॉसफी दी, अपने हिसाब से उन्होंने अपना डिवोशन भगवान के टुवर्ड्स क्या किया, समर्पित किया. ठीक है, ये सारा सब कुछ हुआ. अब अगर आगे आप देखते हैं तो यहां पे क्या है हमारे पास में, यहां पे फिलॉसफी एंड भक्ति. अब फिलॉसफी को समझो क्या है. फिलॉसफी क्या होता है समझ? तो फिलॉसफी एक सब्जेक्ट पढ़ोगे अभी, जब आगे बड़ी क्लासेस में जाओगे आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा इन सब्जेक्ट्स में, ह्यूमैनिटीज में, तो आप एक फिलॉसफी सब्जेक्ट पढ़ोगे. ठीक है, कॉलेज में. फिलॉसफी क्या होता है? देखो फिलॉसफी मतलब क्या है कि मैं एक इंसान हूं, ठीक है, मैंने चीजों को देखा, चीजों को देखने के बाद में मैंने अपना क्या इंटरप्रिटेशन दिया. ठीक, ये क्या है? अब आप बोलोगे सर स्टाइलर है, ठीक है, मार्कर है, जो भी है, आपने इसे देखा, अब आप अपना एक इंटरप्रिटेशन दोगे क्या कि ये चीज नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है. क्यों? क्योंकि ये नहीं होगा तो कुछ चल नहीं पाएगा. तो उस तरह से आपने एक अपना इंटरप्रिटेशन दिया. तो फिलोसोफर्स सुना होगा आपने, फिलोसफी सुना होगा, तो मतलब आप किसी भी एक चीज को ऑब्जर्व करते हो, जब अपना इंटरप्रिटेशन देते हो, ठीक है, एक अपनी सोच देते हो, अपना एक कमेंट देते हो, ठीक है, अपने एनालिसिस देते हो, तो आप फिलोसफी दे रहे हो अपनी. कभी कभी ऐसे भी सुना होगा छोटे भाई बहन लड़ते हैं तो ज्यादा फिलोसफी मत झाड़े अपनी, ठीक है, वो भी हो जाता है. तो यहां पे क्या है, अब आपको ये देखना है कि अलग अलग सेंट्स ने अपनी फिलोसफी दी है, मतलब अपने इंटरप्रिटेशंस दिए. किस चीज को लेकर? मोक्ष को लेकर, साल्वेशन को लेकर, कि कैसे साल्वेशन मिल सकता है. ठीक है, अब जब सेंट्स ने अपने क्या दिए हैं, फिलोसफी दी है, किस चीज पे दी है? और फिलोसफी, भक्ति, सैल्वेशन, इन सारी चीजों को. तो फिलोसफी एंड भक्ति, इस चीज को समझना. इसको हम साउथ, अभी टॉपिक, ब्रॉड टॉपिक वही चल रहा है हमारा साउथ इंडिया के बारे में, तो हम देखेंगे कि साउथ इंडिया में जब भक्ति ट्रेडिशन, भक्ति मूवमेंट जो इमर्ज हो रहा था, उसमें अलग अलग सेंट्स के क्या कंट्रीब्यूशन रहे, वो सारी चीजें आपको यहां पे क्लियर हो जाएगी. ठीक है, एक लंबा ब्रीफ, मतलब कह सकते हैं कि लंबा इंट्रोडक्शन ही दे दिया मैंने आपको इस टॉपिक का, तो इसको अच्छे से समझना. अब यहां पे क्या लिखा है? शंकरा. ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट सा है एनसीईआरटी में. क्यों? क्योंकि इसके आगे भी हम लगाएंगे आदि. ठीक, आदि शंकराचार्य. अब आप बोलोगे हाँ सर ये नाम तो सुना है कहीं, ठीक है, ये नाम हमने सुना है कहीं. अब देखो आदि शंकराचार्य, आचार्य जो शब्द होता है ना, तो आचार्य यानी क्या होता है? गुरु होते हैं. तो अब वो शंकरा ही थे. ठीक, अब क्या होता है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे काम किए कि उन्हें आदि शंकराचार्य का टैग मिल गया. ठीक है, अब क्यों क्या, तो वो पूरी कहानी में समझाता हूं. देखो, तो ये आदि शंकराचार्य, इनका थोड़ा सा मैं आपको एक बैकग्राउंड अगर बताऊं तो साउथ इंडिया में, ठीक है, साउथ इंडिया में यहां पे देखो, तो साउथ इंडिया में केरला में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था, कोच्चि के पास में. अब आदि शंकराचार्य ने क्या किया कि एक छोटी उम्र में ही बहुत सारे सब उपनिषद, वेद, सारी चीजें पढ़ ली थी. बहुत ब्रिलियंट थे वो. अब उन्होंने जब सारा सब कुछ पढ़ा ना, तो सारा सब कुछ पढ़ने के बाद में उन्हें नॉलेज मिला, एंड नॉलेज इज पावर. ठीक है,
रिमेंबर दिस वर्ड्स, हमेशा याद रखना है आपको कि नॉलेज इज पावर। उनके पास में जब ज्ञान आया तो ज्ञान लेने के बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने समझा चीजों को अपने हिसाब से और फिर अपनी एक फिलॉसफी दी। फिलॉसफी क्या है, मैंने अभी बताया ना आपको कि आपने क्या देखा चीजों को, आपने जीवन को कैसे देखा, आपकी क्या फिलॉसफी है लाइफ को लेकर, तो उन्होंने एक अपनी फिलॉसफी दी। क्लियर। तो शंकराचार्य जो थे, आदि शंकराचार्य, ही गेव वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट influential philosopher of India, and he gave one of the most influential philosophy. He was born in Kerala in 8th century, और 8th century केरला में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब इनकी फिलोसफी थी क्या, मैं बार बार कह रहा हूं कि he gave one of the most influential philosophy, तो थी क्या फिलोसफी देखो। ठीक है, he advocated the philosophy of Advait। ठीक है, he was an advocate of Advait वाद। ठीक है, अद्वैतवाद, अद्वैत क्या होता है, ये चीज, इस चीज को समझिए। अद्वैत, अद्वैत मतलब नॉन डुअलिज्म, नॉन डुअलिज्म यानी मोनोइज्म। ठीक है, क्या है यहां पे देखो समझो। तो द्वैत मतलब क्या होता है, द्वैत मतलब हिंदी में जैसे हम कहते हैं दो, द्वैत। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, अद्वैत मतलब दो नहीं, मतलब क्या है, एक है, नॉन डुअलिज्म, नॉन डुअलिज्म की बात करते हैं। ये ऐसा समझाते हैं कि ब्रह्मा भी एक है और आप भी एक हो। मतलब अगर आप ऐसे देखोगे ना कि भगवान अलग है, मैं अलग हूं, वो नहीं, आप ही भगवान हो, भगवान ही आप है। तो ये सुपरनैचुरल या फिर कह सकते हैं डिवाइन, और उसके बाद में जो यहां पे इंडिविजुअल है, दोनों को एक बताते हैं। एक इसके अपोजिट फिलॉसफी है। ठीक है, देखो आपकी एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए बता दे रहा हूं। तो वेदांता स्कूल ऑफ थॉट्स जो है, ठीक है, या फिर वेदांत फिलॉसफी के जो लोग होते हैं, क्लियर, उन लोगों, उन सारे कह सकते हैं कि सेंट्स की, उन सारे फिलोसोफर्स की फिलोसफी में आपको यहां समझाते जा रहा हूं। ठीक है, तो उसमें जैसे द्वैत होता है, मतलब ये अद्वैत दे रहे हैं तो कोई द्वैत फिलोसफी देता है। द्वैत मतलब क्या होता है, डुअलिज्म, कि सुपरनैचुरल अलग चीज है और आप अलग चीज हो। मतलब जैसे क्या है कि भगवान अलग है, आप अलग हो, उस तरह की। लेकिन ये क्या कह रहे हैं यहां पे, तो आदि शंकराचार्य ने क्या फिलोसफी दी है, समझना इस चीज को, अद्वैत की फिलोसफी दी, अद्वैतवाद को कहते हैं। तो अद्वैत की जो उन्होंने फिलोसफी दी है, तो उसमें वो क्या कह रहे हैं कि सुपरनैचुरल पावर जो डिवाइन है वो भी एक ही है और आप भी एक ही हो, सब कुछ ब्रह्मांड एक है, एक ही ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ हो रहा है, वो ये बताते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, ही गेव द डॉक्ट्रिन ऑफ वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम गॉड। आ गया ना समझ में अब। तो वननेस ऑफ इंडिविजुअल सोल मतलब आपकी आत्मा और परमात्मा, ऐसा कुछ अलग अलग कंसेप्ट नहीं है कि आत्मा और परमात्मा दोनों में ही ब्रह्म है, दोनों एक ही है, इस तरह की बात करते हैं वो। ठीक है, तो ही गेव द डॉक्ट्रिन ऑफ वननेस ऑफ एक होना, वननेस ऑफ इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम गॉड। सुप्रीम गॉड मतलब क्या है, जो सुप्रीम गॉड है वो और आपकी सोल एक ही है, विच इज द अल्टीमेट रियलिटी, और यही अल्टीमेट रियलिटी, यही परम सत्य है। ठीक है, उनका परम सत्य आया ना समझ में, तो उनका परम सत्य क्या है कि सब कुछ एक ही है। किसका, आदि शंकराचार्य का। देखो अब इसको भक्ति से रिलेट करेंगे हम, समझना। ठीक, अब ये उनकी फिलॉसफी थी। ब्रह्म, the only और अल्टीमेट रियलिटी was formless and without any attributes। ठीक है, अब क्या है, तो ये बताते हैं कि जो अल्टीमेट रियलिटी, जो परम सत्य है, परम सत्य क्या है, फॉर्मलेस है, उसका कोई फॉर्म नहीं है, वो अल्टीमेट रियलिटी है वो। तो ठीक है, फॉर्मलेस एंड विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स। तो यहां पे अब विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स, इस चीज को समझो। अब भक्ति में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताता हूं। दो तरह के भक्ति सेंट्स होते हैं, एक निर्गुण होते हैं, एक सगुण होते हैं। ठीक है, निर्गुण भक्ति सेंट्स और सगुण भक्ति सेंट्स में क्या डिफरेंस है ये समझा देता हूं मैं आपको यहीं पे। निर्गुण मतलब क्या है, वो इस प्रकार की भक्ति करते हैं कि वो भगवान का कोई फॉर्म नहीं है। क्या बोलते हैं, जैसे हमने देखा होगा ना, बहुत से लोग बोलते होंगे, तो वो क्या है, दीपक के सामने अपनी प्रार्थना करते हैं। ठीक है, वो किसी तरह के भगवान में विश्वास नहीं रखते, वो मूर्ति नहीं मानते, वो ये भी नहीं बोलते हैं कि भगवान शंकर हैं, या फिर वो ये भी नहीं बोलते भगवान विष्णु हैं। वो ये बोलते हैं कि एक परमात्मा है, एक क्या है, एक परम सत्य है, एक अल्टीमेट रियलिटी है, लेकिन वो किस फॉर्म में है, उसका फॉर्म क्या है, वो ऐसे दिखते हैं, वो उनका नाम ये है, ये सारी चीजों में विश्वास नहीं रखते। बस वो ये विश्वास रखते हैं, हाँ एक परमात्मा है, एक सुपरनैचुरल पावर ऊपर है हमारे। ठीक है, तो क्या होते हैं कि कुछ ऐसी जो भक्ति करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, शगुन। तो वो शगुन भक्ति सेंट्स हो गए, सॉरी वो क्या हो गए, निर्गुण हो गए, निर्गुण हो गए। क्लियर है, जो क्या होते हैं, विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स वाली बात करते हैं। तो अब अगर यहां पे आप देखोगे तो क्या कह रहे हैं शंकराचार्य कि ब्रह्म दी ओनली और अल्टीमेट रियलिटी वाज फॉर्मलेस एंड विदाउट एनी एट्रीब्यूट। तो ये क्या है, निर्गुण भक्ति सेंट हो गए। अब शगुन भक्ति सेंट जो होते हैं, ठीक है, तो शगुन क्या होते हैं, शगुन भक्ति सेंट जो होते हैं,
तो वो ये बोलते हैं कि हाँ भगवान होते हैं, उनका ये नाम होता है, उनकी मूर्ति ऐसी होती है, मूर्ति की पूजा करो। ठीक, ये ध्यान रखना, दो चीजें ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके चैप्टर में स्पेसिफिकली कहीं पे नहीं बताई गई, लेकिन ये आपको पढ़ोगे तो एक क्या रहेगा कि आपके पास फाउंडेशन रहेगी, आपको समझ में आएगी चीजें। ठीक है, अब जरा यहां तक समाप्त करें। देखो बहुत अच्छी फिलॉसफी है, और मैं इतना टाइम लेके क्यों पढ़ा रहा हूं ये भी बता दो। आप बोलोगे सर जबरन क्यों खींच रहे हो इस टॉपिक को? जबरन खींचने वाली बात नहीं, ये टॉपिक ऐसा है कि आप कॉलेज भी कर लोगे ना, तब भी अधिकतर लोगों को समझ में नहीं आता, और उसके बाद में भी क्या कंफ्यूजन रहता है, तो हम उसको बहुत अच्छी तरह से यहीं पे खत्म करते हैं। यह आया समझ में, आदि शंकराचार्य ने क्या दिया? अद्वैत कह सकते हैं, अद्वैत की फिलॉसफी जो दी हमें, तो अद्वैत की फिलॉसफी के हिसाब से उन्होंने क्या किया? वननेस बताई, किस चीज की? इंडिविजुअल सोल की और सुप्रीम गॉड की। ठीक है, इसे अल्टीमेट रियलिटी बताया, ये उनकी फिलॉसफी थी। अब उनकी फिलॉसफी में क्या कहते हैं? द ओनली अल्टीमेट रियलिटी वाज फॉर्मलेस एंड विदाउट एनी एट्रीब्यूट। फॉर्मलेस है, कोई एट्रीब्यूट नहीं है, मतलब क्या हो गया? निर्गुण भक्ति सेंट हो गई है। ही कंसीडर्ड द वर्ल्ड अराउंड अस टू बी एन इल्यूजन और माया। वो बोलते हैं कि आजू बाजू जो भी देख रहे हो ना आप, कि आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी कार है, आपका नाम है, ये सब कुछ इल्यूजन है, सब कुछ माया है। ठीक है, एंड प्रीच रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अडॉप्शन ऑफ द पाथ ऑफ नॉलेज। उन्होंने क्या बोल दिया? हमें त्याग कर देना चाहिए सारी चीजों का, मतलब कि ये आप जो देख रहे हो कि हाँ ये आपका इतना सुंदर घर जो है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे, इन सारी चीजों का क्या कर दो? त्याग कर दो। या फिर मतलब एक तरह से ये सब क्या है? माया, ये इल्यूजन, ये आपको रोक के रखने के लिए। साल्वेशन चाहिए ना, मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष के लिए आपको इन सारी चीजों को रिनंसिएट करना पड़ेगा, आपको त्याग करना पड़ेगा। तो क्या बोलते हैं कि ही प्रीच रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अडॉप्शन ऑफ द पाथ ऑफ नॉलेज। और उन्होंने क्या बोला कि आपको ज्ञान की तरफ जाना चाहिए, इन सारी चीजों का त्याग करो और ज्ञान की तरफ जाना चाहिए। अब आप बोलोगे बोल ही दिया, इन्होंने कुछ किया भी था? तो जी हाँ, देखो मैं आपको बताता हूं इनका थोड़ा सा लाइफ स्केच। तो ये बहुत छोटी उम्र में ही क्या अपना घर का त्याग कर देते हैं। ठीक है, उनकी माँ जो रहती है बहुत इनसे लगाव रहता है, बोलती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ठीक है शंकर, ऐसा क्यों कर रहे हो उस तरह से? शंकराचार्य तो बाद में बनेंगे ना। तो वो क्या कहते हैं, वो अपने बताते हैं कि मैंने आज तक जितना भी पढ़ा है, सीखा है, मुझे एक ही चीज समझ में आई, ये क्या है कि ये सब कुछ माया है, इल्यूजन है। और वो खुद भी क्या करते हैं कि अपनी जो अपना कह सकते हैं गृहस्थ जीवन, गृहस्थ तो क्या कहेंगे, जब वो बच्चे ही थे, ब्रह्मचारी में थे, तभी उन्होंने सब कुछ क्या कर दिया था? त्याग कर दिया था हर चीज का। क्लियर है? अब क्या होता है देखो, तो नॉलेज टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ ब्रह्म एंड अटेन साल्वेशन। उन्होंने क्या बोला? तो ही प्रीच रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अडॉप्शन ऑफ द पाथ ऑफ नॉलेज। ठीक है, पाथ ऑफ नॉलेज, नॉलेज ज्ञान के पाथ को, ज्ञान मार्ग को चुना जाए। क्यों? टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ ब्रह्म। ठीक है, तो अगर आपको जो कह सकते हैं सुप्रीम सोल है, ठीक है, जो परमात्मा जिसे कहा जाता है, उसे समझना है, तो आपको ज्ञान का रास्ता अपनाना होगा, ताकि आप उसे समझ सको, आपको क्या मिल जाए? सैल्वेशन मिल जाए। अब जरा कंक्लूजन ड्रॉ आउट करो। आ गया ना टॉपिक समझ में? मजेदार मुस्कान आना चाहिए चेहरे पे। अब ये टॉपिक जब हमें समझ में आया, तो हमें ये समझना होगा क्या कि आदि शंकराचार्य जो थे, ये यहां पे आदि शंकराचार्य, उन्होंने अद्वैत की फिलॉसफी जो दी, उस हिसाब से उन्होंने वननेस की बात करी, और उन्होंने फोकस किया, वो क्या थे? निर्गुण भक्ति सेंट थे। उन्होंने फोकस किया किस चीज पे? कि आपको सैल्वेशन तो चाहिए, कर्मकांड में मत उलझो। किस चीज से सैल्वेशन मिलेगा? आपको ज्ञान होना चाहिए, बस ज्ञान मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। तो इस तरह की बात करी किसने? आदि शंकराचार्य ने। 8th सेंचुरी, ये ध्यान रखना आप, 8th सेंचुरी, यहां पे केरला, ये वाला एरिया रहा। अभी हम साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट पढ़ रहे हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब अगर थोड़ा सा ऊपर आते हैं हम, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर इन द सेंस कि यहीं पे रामानुजा, ठीक है, रामानुजाचार्य या फिर रामानुजा, वही रामानुजाचार्य मतलब आचार्य, वो भी एक टीचर रहे। तो अब देखो यहां पे क्या है, इनकी क्या फिलॉसफी थी। मैंने आपको बताया वेदांत फिलॉसफी, जो वेदांत फिलोसॉफिकल थॉट जो पढ़ रहे हैं, हिंदुइज्म का एक अलग सेगमेंट, जो मतलब वेदांत मतलब क्या होता है? वेदों का अंत। वेदों के अंत के बाद में जिन्होंने उपनिषद वगैरह पढ़ के जो अपनी फिलॉसफी दी है, ठीक, तो उन फिलोसोफर्स का, उन सेंट्स का क्या मानना था। तो एक सेंट जो रहे हमारे, वो कौन रहे? आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य जैसे आपने देखो ना, फिर जगह जगह जाके मठ, 4 मठ जो है, तो चारों मठ के नाम चलो कमेंट सेक्शन में बताना। चारों मठ की स्थापना आदि शंकराचार्य ने करी थी। फिर क्या है, फिर अगर अब हम देखते हैं तो उनके बाद में जैसे रामानुजा, ये उनके बाद में आए, तो रामानुजाचार्य जो है, रामानुजाचार्य के बारे में आप समझो तो ही वॉज बॉर्न इन तमिलनाडु इन 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी में, ठीक है, टू बी मोर प्रिसाइज, शायद 1017 में उनका जन्म हुआ था। अब क्या होता है, 1017 या 1007 ऐसा कुछ है। तो ही वॉज बॉर्न इन तमिलनाडु इन 11th सेंचुरी, वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय अलवर्स। अलवर्स, अब अलवर्स शब्द आ गए, डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय अलवर्स मतलब क्या है कि किसके फॉलोवर हो गए, या फिर किसके टुवर्ड्स डिवोशन देखने को मिलेगा आपको? विष्णु, ठीक है, भगवान विष्णु के टुवर्ड्स इनका आपको डिवोशन देखने को मिलेगा।
अब भगवान विष्णु के टुवर्ड्स इनका डिवोशन आपको देखने को मिलेगा। इनकी फिलॉसफी क्या है देखो, तो अकॉर्डिंग टू हिम द बेस्ट मींस ऑफ अटेनिंग सैल्वेशन वाज थ्रू इंटेंस डिवोशन टू विष्णु। क्योंकि ये एक अलवर सेंट है, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको नयनाराज और अलवर्स के बारे में बताया था। अब अलवर सेंट है तो अलवर सेंट के हिसाब से क्या करेंगे, इन्होंने अपनी फिलॉसफी ये दी कि सबसे बढ़िया तरीका क्या है, सबसे बढ़िया तरीका अगर आपको साल्वेशन चाहिए तो साल्वेशन का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि यू शुड डिवोट योरसेल्फ टू दी यू शुड डिवोट योरसेल्फ इन दी सर्विस ऑफ विष्णु। ठीक है, भगवान विष्णु की सेवा में अपने आप को क्या कर दो, समर्पित कर दो पूरी तरह से, आपको साल्वेशन मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू हिम द बेस्ट मींस ऑफ अटेनिंग साल्वेशन वाज थ्रू इंटेंस डिवोशन टू विष्णु। आगे ना समझ में ये। अब देखो क्या है, इसी लाइन पे चलते हुए उन्होंने क्या क्या फिलॉसफी दी, उन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद की फिलॉसफी दी। विशिष्ट अद्वैत, ये भी इनकी फिलॉसफी को कहा जाता है। अब सवाल यहां पे, अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत क्या है? ठीक है, तो विशिष्ट अद्वैत मतलब क्या होता है? विशिष्ट अद्वैत यानी ये कहते हैं कि वननेस तो है। देखो अद्वैत शब्द आ रहा है, अद्वैत मतलब क्या है कि नॉन डुअलिज्म में विश्वास रखते हैं एकदम। ठीक है, क्या बोलते हैं कि कोई अलग अलग चीजें नहीं है, द्वैत नहीं है यहाँ पे कि भगवान अलग है और इंडिविजुअल अलग है, सब कुछ एक ही है। वो परमात्मा में हम उसी में मिले हुए हैं, सब कुछ क्या है, परमात्मा का ही है। तो यहां तक वो किसके साथ अलाइन होते हैं? यहां तक वो अलाइन होते हैं आदि शंकराचार्य की आइडियोलॉजी के साथ में। ठीक है, अद्वैत उनका भी मानना है। लेकिन विशिष्ट जो शब्द ऐड हुआ है, विशिष्ट का मतलब क्या होता है? क्वालिफाइड। ठीक है, क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है पता है? क्वालिफाइड मतलब क्या है कि आपको इस पोजीशन तक, ये जो अद्वैत की बात कर रहे हैं कि वननेस है, तो वननेस को अचीव करने के लिए आपको एक सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, वो सहारा किसी क्वालिफाइड पर्सन का लेना पड़ेगा, और वो क्वालिफाइड पर्सन कौन है? विष्णु है। अब भगवान विष्णु को क्या करोगे जब आप अपने इंटेंस डिवोशंस भगवान विष्णु के टुवर्ड्स क्या कर दोगे, डेडिकेट कर दोगे, तो तब आपको क्या मिल जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा, ये उनका मानना है। तो द फिलोसफी ऑफ क्वालिफाइड वननेस in that the soul even when united with the supreme god remains distinct। ठीक है, तो यहां पे क्या कर रहे हैं, वो सिंपल सी चीजें बोल रहे हैं कि सोल को किसके साथ आपको यूनाइट करना होगा? सोल को आपको यूनाइट करना होगा भगवान विष्णु के साथ, मतलब सुप्रीम गॉड के साथ यूनाइट करना है। तो वहां पे आपको भगवान विष्णु को क्या करना होगा? प्रेज करना होगा, भगवान विष्णु की पूजा करना होगा, उनके टुवर्ड डिवोशन देना होगा। ये इनका विशिष्ट अद्वैत की फिलॉसफी है। अब जरा आप थोड़ा सा एक डिफरेंस ड्रॉ करते हैं हम दोनों के बीच में। किसके बीच में? आदि शंकराचार्य के बीच में और रामानुजाचार्य के बीच में। तो डिफरेंस सिंपल ये रखना है कि वो जो तरीका बता रहे हैं वो बता रहे हैं नॉलेज का, कि नॉलेज के थ्रू आप सैल्वेशन अचीव कर सकते हो। यहां पे ये जो तरीका बता रहे हैं वो किस चीज का बता रहे हैं कि भगवान विष्णु की भक्ति करके आप अचीव कर सकते हो। बाकी जो दोनों हैं तो वो अद्वैत, नॉन डुअलिज्म में विश्वास रखते हैं, बोलते हैं कि एक ही है, वननेस की बात करते हैं। ठीक है, यहां पे वननेस की बात करने के साथ साथ में वो क्या बात कर देते हैं कि आइडेंटिटी एक सोल की भी है और एक भगवान की भी, बाकी दोनों एक ही है। और भगवान विष्णु की आपको क्या करना होगी? पूजा करना होगी, या फिर उनके टुवर्ड्स अपना डिवोशन शो करना होगा। ये उनकी सिंपल सी क्या थी? फिलॉसफी रही है। अब देखो क्या है, ये जो उनका आइडिया रहा ना विशिष्ट अद्वैत का, आई होप आपको समझ में आया अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत दोनों। तो विशिष्ट अद्वैत की ये जो फिलॉसफी, ये फिलॉसफी का इन्फ्लुएंस नॉर्थ इंडिया में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंडिया के नदर्न पार्ट में आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस देखना मिलेगा किसका? विशिष्ट अद्वैत। ये जो फिलॉसफी है, इनकी इस फिलॉसफी का इन्फ्लुएंस आपको नॉर्थ इंडिया के भक्ति मूवमेंट में भी देखने को मिलेगा। सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएगा हमारा, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा हाँ सर यहां पे ये बताना चाह रहे थे। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। आई होप यहां तक कंसेप्ट क्लियर है, किसी प्रकार के कोई डाउट नहीं है। विशिष्ट अद्वैत और अद्वैत पढ़ा हमने। एक और जो फिलॉसफी होती है, सिलेबस में नहीं लेकिन बता दे रहा हूं, कॉम्पिटिटिव्स के वाले बच्चे जो ध्यान से सुन लो। अब डुअलिज्म की अगर बात करें तो द्वैत आती है। ठीक है, अद्वैत के बाद में क्या आती है? द्वैत। तो द्वैत मतलब क्या है? डुअलिज्म। तो जिसमें क्या देखा जाता है? एक सुपर नेचुरल, एक सुप्रीम गॉड अलग है और इंडिविजुअल अलग है। ठीक है, दोनों को अलग फिलॉसफी के हिसाब से देखा जाता है। और आगे हम जैसे क्लासेस करेंगे फिलॉसफीज पे तो मैं आपको और क्लियर कर दूंगा, ये ध्यान रखना बस आप। ठीक है, ये सारी चीजें हमने क्या करी है? फिलॉसफी एंड भक्ति इस टॉपिक में पढ़ी है। अब आपको ध्यान रखना है कि भक्ति मूवमेंट में कहीं ना कहीं जब इस तरह के आप क्या देखोगे, अलग अलग आइडियोलॉजीज होगी, तो ये आइडियोलॉजीज इन्फ्लुएंस करेंगी ही करेंगी। ठीक, अब आप देखोगे अलवर सेंट के बारे में पढ़ लिया हमने, किसी नयनार सेंट के बारे में तो पढ़ा नहीं, उनकी फिलॉसफी तो जानी नहीं है। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बसवन्ना की फिलॉसफी को समझेंगे, जो कि एक क्या है? जो कि एक नयनार सेंट है। ठीक है, जो कि
लॉर्ड शिवा के फॉलोवर हैं या फिर कह सकते हैं उनके टुवर्ड्स क्या है डिवोशन रखते हैं। तो वो सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। किसी प्रकार के डाउट है फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। आई होप चीजें यहां तक क्लियर हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको क्लास 4th से क्लास 12th तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स के टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सारा सब कुछ सिस्टमैटिक वे में अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिसे आप क्या कर सकते हैं बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, अपना सिलेबस घर बैठे कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।